और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे के दौरान पेरिस में हिंदुस्तानी बाशिंदों से भी खिताब किया। इस मौके पर जहां उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूल याबियों को गिनवाया, वहीं दफा 370 के खात्मे के हवाले से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी और बुद्ध की धरती से टेम्पररी को निकालने में 70 साल लग गए। मुझे विश्वास है कि भारत की इस आवाज को आप हमेशा हमेशा के लिए बुलंद करते रहेंगे। और मैं हमेशा हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। खैर साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परमानेंट व्यवस्थाओं के साथ, पक्के निर्धार के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। इन सब विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज वादी कश्मीर की मजमूई सूरत हाल कशीदा तहम पुरअमन रही। जुमा नमाज के पेश नज़र श्रीनगर शहर के अक्सर इलाकों में सख्त बंदिशें आयद कर दी गई थीं। अक्सर दाखिली और खारजी पॉइंट्स को खारदार तारों और बैरिकेड से सील कर दिया गया था। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी को तैनात किया गया था। नमाज जुमा के बाद पत्थरबाजी के चंद वाक़यात को छोड़कर कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी, ताहम शहर की छोटी मसाजिद में पुख्ता सिक्योरिटी के बीच नमाज जुमा अदा की गई। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मजीद तफसीलात दी है। वादी कश्मीर में आज जुम्मा के पेश नज़र सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई थी। अगर हम शहर श्रीनगर के हवाले से बात करें तो शहर श्रीनगर में जो लाल चौक का एरिया है, कुछ दिन पहले घंटाघर को खोल तो दिया गया था, ताहम आज फिर से एक बार खारदार तार और बैरिकेड्स लगा के घंटाघर को फिर से एक बार बंद कर दिया गया है। अगर हम डाउनटाउन के हवाले से बात करें तो डाउनटाउन में मरकज़ी जामिया मस्जिद जो है वहाँ पर सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई थी। वहाँ पर नमाज अदा नहीं हो पाई, ताहम बाकी जो मसाजिद है उनमें नमाज पढ़ी गई। कुल मिला के देखें तो वादी के हालात आज काफ़ी कशीदा रहे, तनाव भरे रहे। हालांकि कुछ इलाकों से जो है वो पथराव के वाक़ात की भी जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़ा की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अगर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन आज 19वें रोज़ भी ठप पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग अपने अजीज़ व अक़राब से राब्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाल नहीं जान पा रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको रेस्टोर कर दिया जाए, कुछ नहीं तो कम से कम लैंडलाइंस को ही रेस्टोर कर दिया जाए, ताकि लोगों में थोड़ी बहुत राहत की सांस आए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। कुछ नामालूम अलहदगी पसंद ग्रुप्स की जानिब से यूएन ऑफिस की जानिब मार्च करने की कुछ अफवाहों के पेश नज़र श्रीनगर के यूएन ऑफिस के आसपास सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। अगरचे अलहदगी पसंदों की जानिब से इस मार्च कॉल की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम सिक्योरिटी एजेंसियां एहतियाती तौर पर चौकन्ना थीं। और वादी के कई इलाकों से हालांकि बंदिशें या तो हटाई गई थी या नरम कर दी गई थी, लेकिन आज फिर से एक बार फिर बंदिशें लगा दी गई हैं। डलगेट से लेकर यहाँ
आप सनवार इलाके में हम आ गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह खारदार तारें लगा दी गई हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं। और चूँकि आज जुमा है तो एक खदशा रहता है कि आज के दिन कई एहतजाजी जुलूस ना निकले, वो एक अंदेशा ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा आज कहीं से कुछ अफवाहें और कुछ पर्चियाँ देखी गई जिनमें कहा गया था कुछ ग्रुप्स की जानिब से, हालांकि उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये कहा गया था कि आज जो यहाँ थोड़ी ही दूरी पे वाक़ा है UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप का ऑफिस है, वहाँ चलने की कुछ कॉल दी गई थी। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी कि ये किस ग्रुप ने दी थी, लेकिन इसके चलते यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात कड़े कर दिए गए हैं। किसी को भी पूरे ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है UN का, चारों तरफ से इसे घेरा गया है और किसी को भी यहाँ चलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि सरकार ने यहाँ एक मीडिया सेंटर कायम किया है जहाँ पे मीडिया कर्मी सुबह से आते थे, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सरकार की। आज वहाँ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला बडगाम में हालात काबू में रहे। इंतजामिया की जानिब से जामा मस्जिद और इमाम बारगाहों में नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम जिले की चंद मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। कई दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए थे। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। मौसलाती निज़ाम लगातार ठप है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिले में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ताहम निजी ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई दिया। मुसलसल हड़ताल और मामूली बंदिशों के चलते आज जिला कुलगाम के सब डिवीजन और तहसील सदर मकामात पर जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए थे। जिले के अहम रास्तों पर सिक्योरिटी को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई थी। बाद नमाज जुमा जिले से किसी भी गड़बड़ी या नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। उधर मुसलसल बंद और मवासलाती निज़ाम के ठप होने की वजह से आम जिंदगी काफ़ी मुतासर हो गई है। 3 हफ्ते से जारी मुसलसल हड़ताल, बंदिशें और इम्तनाई अहकामात के चलते आज जुम्मा के रोज़ भी ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जा सके। यहाँ आम जिंदगी काफ़ी मुतासर है, जबकि लोग जो है मुसलसल हड़ताल पर हैं और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त इसलिए किए गए हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जिला अनंतनाग में आज जुमे के पेश नज़र इम्तनाई अहकामात और बंदिशें आयद की गई थी। जिले के सभी खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया था। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई थी। जिले में जुमा की नमाज के बाद किसी भी गड़बड़ी की कोई इतला नहीं है और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दफा 370 की मनसूखी के बाद जिला बारामूला के टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नाराबल, बीरवा और दीगर इलाकों में आज 19वें रोज भी मुकम्मल बंद रहा। तमाम तिजारती कारोबारी इदारे और स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद है। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिल रही है। कुपवाड़ा जिले में भी आज बंदिशें आयद रही, जिसकी वजह से लोगों को नकल हरकत महदूद होकर रह गई है। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद पड़े हैं और सड़कें सुनसान हैं। जगह जगह पर पुलिस और फोर्सेस की भारी तादाद तैनात करके रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। कुपवाड़ा जिले में आज भी सख्त तरीन बंदिशें आयद की गई। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस और फोर्सेस की नफरी जो है तैनात की गई है। किसी भी गाड़ी को जो है कस्बे की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लैंडलाइन सर्विस बहाल करने का भी जो इंदिया दिया था, लेकिन पिछले कई दिनों के से न लैंडलाइन यहाँ पर बहाल हो रही है, न मोबाइल सर्विस बहाल हो रही है। स्कूलों का भी यही हाल है। उस्तादिज़ा अगर स्कूल आ रहे हैं कई कई जगहों पर, लेकिन तुलबा जो है जिन्हें तालीम हासिल करनी है वो स्कूलों का रुख ही नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे कि इलाके में जो है सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हालात काबू में रहे, कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। याह्या सुल्तान,
न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने कहा कि इंतजामिया लोगों को राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कश्मीर में मवासलाती निज़ाम को बहाल करने के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अक्सर लैंडलाइंस बहाल कर दी गई हैं और बाकी की लैंडलाइंस महकमे दाखिला की जानिब से हिदायत जारी होने पर किए जाएंगे। श्रीनगर में गवर्नर के मुशीर से कई वफूद और अफराद ने मुलाकात की और उन्हें अपनी मुश्किलात से आगाह किया। इस मौके पर PHE और पब्लिक वर्क्स महकमे के चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे। कई अफराद अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की शिकायत लेकर आए थे। गवर्नर के मुशीर ने तमाम वफूद के मसाइल सुने और उनके हल का यकीन दिलाया। ओवरऑल स्टेट में जो लैंडलाइंस हैं वो 70-80 हज़ार हैं, उसमें से काफ़ी मेजॉरिटी की लैंडलाइन खुली हैं और बाकी जहाँ पर कुछ बची हैं उसके ऊपर होम डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी रिस्पांस, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक ग्रीवांसेस से उनको क्या रिलीफ मिलेगा, वो पॉजिटिव है। और मैं भी ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ के ऊपर कहना चाहूँगा कि द मेथड ऑफ रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवांसेस सेट अप इन द मोशन इज इफेक्टिव एंड अक्रॉस द सेक्टर्स वी आर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। मौजूदा सूरत हाल के चलते जहां कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है, वहीं वादी में कायम कई अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने काबिल सत्ताइश खदमात अंजाम दी हैं। बंदिशों, इम्तनाई अहकामात और मवासलाती निज़ाम ठप रहने के बावजूद भी डॉक्टर व दीगर नीम तिब्बी अमला अस्पतालों तक पहुंचकर मरीजों के इलाज में जुट जाते हैं। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल का तिब्बी और नीम तिब्बी अमला इन काबिल कद्र खदमात की एक ताज़ा मिसाल है। पेश मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट। मिलिए श्रीनगर की डॉक्टर अखीसा से। डॉक्टर अखीसा बंदिशों और इम्तनाई अहकामात की मजबूत दीवार फलांग कर श्रीनगर से अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल पहुंच जाती है। हालात चाहे जो भी रहे हों, डॉक्टर अखीसा का फर्ज उनकी राह में रुकावटें हायल नहीं होने देता। दरअसल शेरबाग का ये अस्पताल जुनूबी कश्मीर का वाहिद मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल है, जहां पर जम्मू डिवीजन के कई अजला से भी मरीज आते हैं। अस्पताल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के दौरान यहां पर मरीजों की तादाद में गैर मुतवक्के इजाफा हुआ। तमाम तर रुकावटों के बावजूद महकमे सेहत के अमले ने इस दौरान बहादुरी और फर्ज शनासी का काम अंजाम दिया, जिसको किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हम सारे डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ वर्किंग मैक्सिमम एट दिस हॉस्पिटल। मुझे लगता है इतना नॉर्मल डेज में भी हम काम नहीं कर रहे थे जितना हम आजकल काम कर रहे हैं। हमारा OPD अच्छे से चल रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी हॉस्पिटल में, इवन मुझे लगता है टर्शरी केयर, इवन श्रीनगर में भी इतना OPD नहीं होता है। मैं LD में भी मैंने काम किया है, लेकिन इस हॉस्पिटल में मुझे लगता है 400-500 पेशेंट्स हम रोज़ OPD में देखते हैं। हमारा एडमिशन इज़ 40-50 पेशेंट्स आर गेटिंग एडमिटेड। फिर हमारा ऑपरेटिव, मतलब हमारा थिएटर 24/7 चल रहा है। हम 40, 50, 30, 40 मतलब सर्जरीज कर रहे हैं रोज़। मुझे और एवरीबडी इज़ कमिंग। मैं खुद श्रीनगर से आती हूँ। डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमारे पास हॉस्पिटल का मतलब है ही नहीं उतना, हमारे पास एम्बुलेंसेज या व्हीकल्स जो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। हम श्रीनगर से यहाँ आए, हम अपनी व्हीकल्स में आते हैं, जिस भी टाइम हमें निकलना पड़े हम आ रहे हैं एंड वी आर वर्किंग हियर। जहाँ तक हॉस्पिटल को चलाने का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, DC साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एडवाइजर साहब के विजय कुमार साहब और हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्प तो डुलू साहब, और ख़ासकर हमें आवाम का बहुत बड़ा ताउन मिला। इन दिनों में हमारा OPD 8000 से ऊपर चढ़ा गया है। हमने यहाँ पर 421 डिलीवरियाँ की, हमने यहाँ पर 242 सिजेरियन की, जिसमें हमने रात को 115 सिजेरियन किए। मौजूदा सूरत हाल के दौरान डॉक्टरों के साथ साथ नीम तिब्बी अमला और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने भी फर्ज शनासी के साथ काम किया, जिसका एहसास अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों और तीमारदारों को भी है। हमको यहाँ हो गए 5 दिन हॉस्पिटल में आए हुए।
हॉस्पिटल स्टाफ से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला और यहाँ पर हर कोई फैसिलिटी हमें मुहैया हुई। लेकिन आउटसाइड जो प्रॉब्लम हैं, आउटसाइड जो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इवन हमें पेशेंट के लिए कोई चीज़ लाना पड़ता, वो नहीं मिलता था मार्केट से। मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं बिल्कुल, बल्कि जो हॉस्पिटल में जो मिलना चाहिए था हमको, जो सहूलियतें होनी चाहिए थे वो तो मिली, हर कोई सहूलियत मिल गई। डॉक्टर साहिबान जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी दिक्कतें हुई, लेकिन वो हमेशा ऑन टाइम रहे। यहाँ थैंकफुल हैं उनके। 13 तारीख रात के 12 बजे डिलीवरी हो गई थी मेरी बीवी को, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बानिहाल में आया था और बानिहाल से मेरे को रेफ़र किया था और शेर बीबी के लिए। माशाल्लाह तो अल्लाह ताला का साथ था, तो अच्छी सहूलियत होगी और सब डॉक्टरों ने मुझे साथ दिया और अभी तक सारे डॉक्टर मौजूद थे वहाँ पर, जिसको मैं बोल रहा था वो भी आ रहे थे। और हालात की वजह से आज कुछ डॉक्टर को ये दिक्कत आनी पड़ती है। स्टाफ रोज कमी हालात कहें लोकल ये मेहरबानी मगर कर दिलचस्पी सान काम सन ये गुजारिश मेहरबान रिस्क मज पान त्रा। वहीं मवासिलाती निजाम बहाल ना होने की वजह से पेशेंट केयर भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हमें रोज़ सुबह एम्बुलेंस आती है, बट वी फेस एवरी डे प्रॉब्लम्स टू रीच हॉस्पिटल। कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पेशेंट्स सफ़र करते हैं, पेशेंट्स रेफ़र होते हैं, उनको पता नहीं होती है पेशेंट्स कहाँ हैं। उनके पेरेंट्स अगले दिन आते हैं या उनके रिलेटिव्स आते हैं अगले दिन, उनको पता ही नहीं होता है हम कहाँ, हमारे पेशेंट्स कहाँ हैं। तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वी रिक्वेस्ट एवरीबडी, वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि जितने भी है मतलब कम्युनिकेशन एटलीस्ट हमारा रिस्टोर करे। बाकी चीज़ें बाकी सफ़र करते हैं, मतलब आने जाने में हमें प्रॉब्लम्स होती है। बस ये एम्बुलेंसेस कभी पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है, उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। वाज़ेह है कि कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान हमेशा से यहाँ के डॉक्टरों ने एक मिसाल कायम रखी है, जबकि कई बार डॉक्टरों और महकमे सेहत के दीगर अमले को अपने इन बेलौस फराइज की एवज उम्मीद से परे इंतजामिया और लोगों की बरहमी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी इस तबके ने पेशा वाराना मयार को हमेशा बुलंद ही रखा है। अनंतनाग से मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मौजूदा सूरत हाल में जहां तीमारदारों को खाने पीने की सहूलियात के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है, वहीं लोग रजाकाराना तौर पर अस्पतालों में मुफ्त लंगरों का एहतमाम कर रहे हैं। अनंतनाग के जिला अस्पताल में HDF के तहत काम कर रहे मुलाजमीन की अंजुमन ने इसी तरह के एक लंगर का एहतमाम किया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद तीमारदारों और मरीजों में मुफ्त खाना, पानी व दीगर अशिया तकसीम किए गए। मुलाजमीन के मुताबिक अस्पतालों में इस तरह की सहूलियात न होने की वजह से तीमारदारों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बाजारों के लगातार बंद रहने की वजह से दुकानों में कोई भी अशिया फरोख्त नहीं की जा रही है। उधर आम लोगों ने भी इस तरह के इक़दामात की काफ़ी सराहना की है और लोगों से इनफरादी सतह पर इस तरह के इक़दामात उठाने की तलकीन की है। हमने जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हो कि बहुत शार्टेज है, यहाँ पे जो पेशेंट है उनको अच्छी तरह खाना नहीं मिलता क्योंकि शार्टेज ऑफ फूड है। तो हमने एक इज्तिमाई तौर पर अपने ओन पॉकेट से ये दिन का खाना का अरेंजमेंट किया था और नाइट शिफ्ट में भी हम इनको खाना देंगे। तो इसके बावजूद हमने सब पेशेंटों को खाना दिया क्योंकि इनको पूरी फैसिलिटी यहाँ खाने के रिलेटेड नहीं मिलती है। इट इज़ ड्यू टू बिकॉज यहाँ पे जो कश्मीर के मौजूदा हालात है, तो जो इनके अटेंडेंट है, तो हमने इनके लिए और पेशेंट के लिए खाने की तैयारी की है। यही मैसेज रहेगी लोगों के लिए, एकजुट हो जाओ और एक दूसरे की मदद करो और जितना हो सके हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हॉस्पिटल क्राइसिस में कई MCH में भी ऐसी हालात है, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बडगाम के मागाम में कायम गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत शारी देखने को मिली। मरीजों ने इल्ज़ाम लगाया कि मागाम अस्पताल में आज जारी नामसाइद हालात के दौरान भी बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं होती। कई मरीजों का कहना है कि यहाँ एक मामूली टेस्ट के लिए कई दिनों तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मरीजों का कहना है कि मागाम अस्पताल में दोपहर के बाद डॉक्टर USG और दीगर कुछ टेस्ट करने से साफ इनकार करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक मरीज के वालिद ने कहा कि 21 अगस्त की शाम को उनके छोटे बच्चे के पेट में शदीद दर्द हुआ, जिसके फौरन बाद उन्होंने इसे मागाम अस्पताल पहुंचाया, जहां रात की ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने का मशवरा दिया और अगले दिन सुबह अस्पताल आने को कहा।
हाई डोज दवा लेखान बाकी मानान USG कर आज दोम दह पकान हालात खराब कोत गो खुदा रहा वन बचन कर कल पगह सुबह क्लास गई कंटिन्यू 2 दह बच्चस क्या दिमो हाई डोज दवा सिर्फ लेखान हाई डोज दवा अल्ट्रा USG मोन टोटल कर दोपन स्टाफ कह इसलिए गई यह कर USG सुबह मे अम्स पेन ज़्यादा तो वो क्या कर पे ट्रैफिक वनकस प्रॉब्लम तो यह डॉक्टर साहब माना वनकस कर मे स्टाफ आमुत अस गई 4 दह अमिस कंटिन्यू दिवान पेंटाप इंजेक्शन ओंडिम इंजेक्शन फर्क टोटली कहें। दफ़ा 370 की मनसूखी और रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के बाद वादी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत हाल से तारीखी मुगल रूट पर भी ट्रैफिक की नक़्ल हरकत काफ़ी मुतासिर रही। पुंछ राजौरी ज़िले को वादी कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी शाहराह मुगल रूट पर इस मौसम में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन गुज़श्ता 19 रोज़ से इस शाहराह पर भी ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुतासिर होकर रह गई है। ट्रांसपोर्ट न होने से अब शाहराह पर मुसाफिर पैदल सफ़र कर रहे हैं। पीछे से तो गाड़ी आई है, अब इससे आगे छोड़ दिया है यहीं पे, अब तो मुश्किल ही है ना, आगे पैदल जाना है, ड्यूटी पे पहुंचना है, ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा आज तो कुछ भी नहीं है, कम गाड़ी है। जो इससे पहले ये पुंछ राजौरी की रोड थी जो इस पे गाड़ी बहुत चलती थी, तो अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। अपना ये मेहनत मजदूरी करते थे तो आज हम पैदल चल रहे हैं, जहाँ 2 घंटे के सफ़र गाड़ी करती थी अब पूरा दिन लग जाता है हमें, तो हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, बस यही हालत है। पहले क्या इधर गाड़ियाँ चलती थी, लोग माल लाते थे ले जाते थे, बाजार सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अब जो ये हड़ताल हुई, हड़तालों की वजह से ये सब सिस्टम जो खराब हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। LOC के करीब राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में कलिसा इलाके में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फायरिंग में गोरखा राइफल्स का एक फौजी शहीद हो गया है। शहीद फौजी की शनाख्त नायक राजब थापा के तौर पर हुई है। 34 साला राजब थापा का ताल्लुक मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी से था और वो अपने पीछे अहलिया खुशबू मंगर थापा को छोड़कर गया है। शहीद फौजी के जस्ते खाकी को उसके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है। उधर पाकिस्तानी फायरिंग का फौज मौसर जवाब दे रही है। उधर चले गए हैं तो बस एक का मकान छोड़ कर दूसरे में चले गए, मर बच गए हैं, आदमी बच गए हैं, लेकिन मकान का नुकसान हुआ। तो बाकी मकान है आसपास पे तो माल बच गया, आपे बच गए हैं। पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से गुज़श्ता कई रोज से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते सरहदी इलाका दबराज से बड़ी तादाद में लोग अपने माल मवेशी लेकर यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात की जानिब रवाना हुए हैं। इन अफराद का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरिंग की वजह से ये लोग खौफजदा हो गए हैं और इन्हें जानो माल के नुकसान का अंदेशा लगा रहता है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तान मुसलसल रिहायशी इलाकों पर फायरिंग कर रहा है। इस दौरान एक आर्मी जवान भी शहीद हो गया जबकि एक आम शहरी भी हलाक हुआ। साथ ही तकरीबन 1 दर्जन मवेशी मर गए हैं जबकि 20 जानवर जख्मी हो गए। वहीं 3-4 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इस सब के चलते खौफजदा लोगों ने घर बार छोड़कर महफूज मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है। अच्छी कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ गोलाबारी की वजह से, यहाँ खतरा है, अभी कुछ सेफ्टी तो है नहीं है, इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ माल मवेशी को लेकर, बाल बच्चे को लेकर। इसकी सेफ जगह में कोई दिन गुजारे, किसी के मकान की बली के नीचे गुजारेंगे, क्या करें। अभी गवर्नमेंट को तो दिखाई दे रहा है, कोई बात करो इसके गोलेबारी के बारे में, कुछ बात होनी चाहिए, इसको बंद होना चाहिए या हमें कहीं शिफ्ट करना चाहिए, इन लोगों को कहीं शिफ्ट करना चाहिए। कितने अरसे से गोलाबारी हो रही है, कोई इन लोगों को शिफ्ट नहीं कर रहा है, इनको कोई मतलब दे नहीं रहे, मोर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं बाहर ही रहेंगे, रोड पर रहेंगे, कहीं किसी अच्छी जगह में रहेंगे। पाकिस्तान को मर्जी आती है वही शेलिंग करता है। बताओ आप, हमारे लिए कोई जगह है कहीं जाने के लिए? हमें भी जान प्यारी है यार। जैसे आप एसी में बैठ के, बड़े बड़े एसी में बैठ के आप बात करते हो, हमारा मन भी करता है हम भी ऐसे एसी में बैठ के बात करें, लेकिन भाई एक दिन हमारी जगह आप आके बैठो यहाँ, आपको पता चले कि उन लोगों को क्या परेशानी है। SSP बारामूला अब्दुल कयूम ने टंगमर्ग में SPO शहीद बिलाल अहमद के घर जाकर उनके अहल खाना की ढारस बांधी। SSP के हमरा SDPO टंगमर्ग और दीगर पुलिस अफसरान थे। वाज़ेह के 3 दिन पहले बारामूला इनकाउंटर में बादीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले SPO बिलाल अहमद शहीद हुए थे। SSP ने बाद में टंगमर्ग और दीगर इलाकों में हालात का जायजा भी लिया।
दिल्ली के एक वकील ख्वाजा शमसुद्दीन की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रियासत की तंजीम नौ को चैलेंज करने की अर्जदाश्त की सुनवाई अदालत ने 4 सितंबर तक टाल दी है। हाई कोर्ट ने इस अर्जदाश्त पर सुनवाई को तकनीकी खामियों की वजह से टाल दिया है। आज जब केस लगा तो जज साहब की पहली क्वेरी थी, कोर्ट ने उससे पूछा कि एक्ट की कॉपी कहाँ है, तो वो रिप्लाई नहीं दे पाए और कहने लगे मुझे आप परमिशन दी जाए अब मैं लगाऊं। सेकेंडली, अगर आपने किसी एक्ट को चैलेंज किया है उसकी कॉपी इम्प्यूग्ड ऑर्डर की नहीं लगाते हैं तो ये तो रिट पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं थी। और ऑब्जर्वेशन ये थी वहाँ पे कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अब इसमें 4 सितंबर डेट पड़ी गई है, तो जो भी रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट करनी है, जो उनके दिमाग में है वो करेंगे, एप्लीकेशन वगैरह और उस एक्ट को वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए। आज ये हुआ और कोई ज़्यादा प्रोसीडिंग्स कुछ नहीं हुई। इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम इनको आई है मिस्टर ख्वाजा को कि जो ये पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट गजट ऑफ इंडिया में, ये 9 सितंबर को हुआ है और पिटीशन इन्होंने 9 अगस्त में हुआ है और इन्होंने पिटीशन जो है वो 8 अगस्त को फाइल की है और ये एडवांस में ही इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। दैट इज़ अ मेजर डिफेक्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से पुलवामा अस्पताल को DNB कोर्सेस के लिए नामजद किया गया है। इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने DNB कोर्सेस के नोडल अफसर के हमरा जिला अस्पताल पुलवामा का दौरा करते हुए अस्पताल में की गई तैयारियों का जायजा लिया। अगले तालीमी सेशन में बाज़ाब्ता तौर पर पुलवामा अस्पताल में इन कोर्सेस में दाखिला शुरू किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से नीट इम्तिहान के जरिए 5 अहम तिब्बी शोबों के ग्रेजुएट कोर्सेस को मुतारफ़ किया जाएगा। इससे पुलवामा अस्पताल का दर्जा बढ़ेगा और तिब्बी सहूलियात में मज़ीद बेहतरी होगी। इस हॉस्पिटल को एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक ले जाने में, एक टीचिंग हॉस्पिटल ले जाने में, बी एट न्यूरोलॉजी, बी एट कार्डियोलॉजी के इंटरवेंशंस, लैप्रोस्कोपी के इंटरवेंशंस और जो रूटीन में जो बाकी काम होते रहते हैं, खा वो डायलिसिस हो या कुछ और इंटरवेंशंस हो, इन सब को मद्देनज़र देखते हुए द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस and the Ministry of Health has very kindly consented to ensure that Pulwama District Hospital will get a DNB course in these 5 specialities, जो हमारे लिए ज़िले के लिए और मुझे लगता है साउथ कश्मीर पूरे के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। और आगे आने वाले वक्त में पेशेंट केयर और हेल्थ केयर के लिहाज से इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आएंगे। स्पेशलिटीज़ अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स और एनेस्थीसिया की। ये कोर स्पेशलिटीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ब्रॉड स्पेशलिटीज़ जो जिनके बगैर कोई भी अस्पताल ठीक से चल नहीं पाता। तो टू बिगिन विद हम इनसे स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आने वाले वक्त में हम देखते हैं इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी हम ऐसा कोर्स अगर शुरू करेंगे तो उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना पड़ता है। तो पहले हमने प्रिलिमिनरी यहाँ 1-2 बारी राउंड करके देखा, आज भी हमने डिटेल राउंड में किया, डीसी साहब भी, एडिशनल डीसी साहब और अस्पताल की जो CM चीफ मेडिकल अफसर और मेडिकल स्टूडेंट के साथ में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट है, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो 1-आध हफ्ते में छोटी मोटी जो हैं वो हम पूरी कर देंगे। टंगमार के सराय में 3 महीने पहले नाला फिरोजपुरा में आए सैलाब की वजह से सराय पुल पूरी तरह से बह गया था। अगरचे उस वक्त इंतजामिया ने उस जगह का दौरा किया और इसे बहुत जल्द तामीर करने की बात भी कही गई, लेकिन अभी तक सराय का ये पुल तामीर नहीं हुआ। मकामी लोगों का कहना है कि कुछ दिनों तक कामकाज यहाँ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। कुछ महीने पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी जिसमें हमारा पुल डैमेज हो गया था कम्प्लीटली। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से काम यहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों काम चला, उसके बाद उन्होंने काम को स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ना 40 गांव है वहाँ उस साइड से, तो आप देखिए लोगों को वो बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में और सफ़र करने में। इनको ये देखो कहाँ से जाना पड़ता है,
फिर वहाँ पे भी थोड़ा रोड भी ख़राब है, तो मुश्किल बहुत होती है। हम यही चाहते हैं कि अब इसको जल्द से जल्द इसका काम हो जाए, ये ठीक हो जाए। मुहर्रम हराम के अय्याम मुतबरका के सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की क़यादत में अफसरान की एक टीम ने हल्क़े इंतखाब देवसर और नूराबाद के शिया आबादी वाले शाहू सेशन इलाकों का दौरा किया और यहाँ अय्याम मुतबरका के हवाले से हो रही तैयारियों का जायज़ा लिया। मकामी बाशिंदों ने DC को ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से जानकारी फराहम की, जबकि उन्होंने अफसरान को मौके पर ही हिदायत दी कि वो अज़ादारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएँ। इस मौके पर ACR, CMO और तहसीलदार देवसर भी मौजूद रहे। इंतज़ामिया के तमाम ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, AD फूड एंड सप्लाईज, मेरे साथ ACR भी हैं। ये पूरी टीम आ रही है वो देख रहे हैं कि कहाँ इन इंतज़ामातों को मुकम्मल कर लें ताकि जो अज़ादारान हैं वो आराम से ये मुबारक महीना जो भी है इसमें जो भी इबादत हैं वो आराम से हो, पुरअमन हो। और इसके साथ ही कुछ फैसिलिटीज़ कमी थी तो उनका मैंने मौके पे ही आई, जैसे बिजली के हवाले थे या कोचों में या सफाई है या हेल्थ रिलेटेड है या फूड एंड सप्लाईज़ के इश्यूज़ थे, इनको हमने पूरी तो हिदायत दी कि इनका अजाला इन मुकद्दस दिनों से पहले हो जाए। ज़िला पुंछ में गुज़श्ता कई रोज़ से तमाम तरह की पाबंदियाँ हटा दी गई हैं। ज़िले में जहाँ मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह पटरी पर लौट आई हैं, वहीं कस्बे में मुख्तलिफ खेल के मैदानों में फिर से खिलाड़ियों से भरपूर नज़र आने लगे हैं। स्टेडियम में बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चे मुख्तलिफ खेलों की प्रैक्टिस करने लगे हैं और कोचिंग लेने में मसरूफ़ हो गए हैं। स्टेडियम में बच्चे, बूढ़े, आर्मी और पुलिस जवान वर्जिश करते देखे गए। One, two. One, footwork. Two. Again, one, two. Raise your leg. One, two. कुछ दिनों में जो हालात की गड़बड़ी की वजह से बच्चे ग्राउंड आना बंद हो गए थे। इवन के कर्फ्यू के दौरान भी कुछ बच्चे घर पे आ रहे थे कि इतना टैलेंट है बच्चों के मन में, इतना है कि हमने ग्राउंड जाना है। तो अब यहाँ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो गई है, बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पुंछ में सभी बिल्कुल हालात अगर माने तो बिल्कुल ठीक हैं, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी बिल्कुल अब जो कि पिछले कुछ दिनों में पटरी से उतर गई थी ये कर्फ्यू की वजह से, अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है और बच्चे बिल्कुल बढ़िया ढंग से आप देख सकते हैं। मेरे पीछे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो बिल्कुल छोटे, वो भी ग्राउंड में आके अपनी प्रैक्टिस डेली रूटीन में कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस पे आते हैं, हमारे साथ बच्चे भी आते हैं। मतलब कोई ऐसी बात हमारे साथ ना हुई है, ना हमें ऐसा लगा है कि हमारे यहाँ कोई घटना या कोई फैसिलिटी की कोई प्रॉब्लम है। हमें सब चीज़ें टाइम पे मिल रही हैं और हम रोज़ ही डेली की रूटीन पे लोग भी आते हैं, वॉक पे भी आते हैं और शाम को इवनिंग वहाँ पे भी आते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के टीचर हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया, वो खुद अपना टाइम निकाल के रोज़ हमारे लिए छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते। जैसे कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा था 2-4 दिनों से, तब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं आ सकते थे, पर अब यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जैसे चलती थी वैसे ही चल रही है। अब हम लोग अपनी क्लास हर रोज़ अटेंड कर सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल आती थी 2-4 दिन के लिए, पर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया। जन्माष्टमी के सिलसिले में आज जम्मू के बाज़ारों में ज़बरदस्त रौनक रही। जहां दुकानदारों ने बाज़ारों को सजाया था, वहीं अकीदतमंद दिन भर बाज़ारों का रुख करते रहे। बाज़ारों में अकीदतमंद पूजा के सामान के अलावा भगवान कृष्ण के फ़ोटो और उनकी मूर्तियां खरीदने में मसरूफ़ रहे। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के अलावा झांकियों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की ख़रीदारी ज़ोरों पर रही। लोगों का कहना था कि वह हर साल की तरह इस साल भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह त्यौहार जम्मू कश्मीर के सदियों पुराने भाईचारे की रिवायत को मज़ीद तक़वियत देता है। जन्माष्टमी में हमने कल सेलिब्रेट करना है। मंदिर जाएंगे सुबह, वहाँ पे पूजा करेंगे। घर में हमने छोटा वो मंदिर बनाया है, वहाँ पे कृष्ण में ये जो सामान ले रहे हैं उनको सजाएंगे, उनको फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। कई दिनों से इस उत्सव को मनाने के लिए भक्तजन जो है एकत्रित होते हैं और बड़े धूमधाम के साथ उत्सव को मनाते हैं। कल एक अष्टमी का, क्योंकि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का इसमें विशेष योग
प्रयोग होता है और हम अपने देश के लिए यही कामना करते हैं जैसे सभी लोग जो हैं मिलजुल कर, क्या उसमें सिख हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या हिंदू हैं, सब मिलजुल कर इस रंग बिरंगे त्यौहार को मनाते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि हमारा देश जो है इस त्योहारों को मनाता रहे। कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके लिए मैं यहाँ पे दुकानों में सामान लेने आई हूँ, कृष्ण जी की मूर्ति लेने आई हूँ और कुछ सामान लेने आई हूँ। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने महकमे माल के अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें अफसरान को मौजूदा हालात में मुतहरक रहने की हिदायत दी गई। डीसी ने एसडीएम और तहसीलदारों से कहा कि वह अवामी राब्ते में रहें ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशल गर्ग ने सरहदी जिला करना टंगडार का दौरा किया। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाले इलाकों में जाकर लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर ने आर पार शेलिंग से लोगों को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की, जबकि रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने की लोगों को यकीन दहानी की। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आर पार शेलिंग से जानमाल के नुकसान से बचने के लिए बंकरों की तामीर का मसला सरकार के साथ उठाया जाएगा, जबकि इलाके में तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। वाजरे के इलाके में अभी भी स्कूल बंद पड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी राब्ता मुहिम के तहत टंगडार में सिविल सोसाइटी आम लोगों के साथ बातचीत करते हुए स्कूल खोलने का भी लोगों को तलकीन की और महकमे तालीम के अफसरान पर जोर दिया कि वो स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाएं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इलाके सरहदी इलाके टंगडार में है, जहां पर आज डिप्टी कमिश्नर ने पूरे इलाके का तफसीली दौरा किया, लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश की। देखिए, लोगों ने सबसे पहली बात तो कुछ एसेंशियल सर्विसेज की थी, कहीं कहीं आटे की कुछ शॉर्ट सप्लाई का इशू था कि शायद लोगों को डिलीवर नहीं हो रहा है, तो वो सप्लाई आज हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है। इनफैक्ट सितंबर की भी हम कल से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे ताकि सितंबर तक का सारा राशन लोगों को बिल्कुल उनके घर पर अवेलेबल होगा और किसी तरह की इस तरह सप्लाई का इशू नहीं आएगा। दूसरी, कहीं हेल्थ सर्विसेज के इश्यूज़ थे, शायद ड्रग्स की कुछ रिक्वायरमेंट की इश्यूज़ थी, सीएमओ साहिबा हमारे साथ थी, तो ड्रग्स के भी इश्यूज़ आज रिजॉल्व हुए हैं ताकि जो भी शॉर्ट सप्लाई है एसेंशियल ड्रग्स को लेकर के वो लोकल मार्केट से या फिर अगर कुपवाड़ा से ज़रूरत होगी वहाँ से सप्लीमेंट कर दिया जाएगा। पंचायत से हमने इंटरेक्शन किया आज, सभी 32 जो पंचायत के सरपंचेज़ हैं या कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और हमने कोशिश की है कि जो 14th FC में पंचायत की सरपंचेज़ की डिमांड्स थी, चाहे वो कम्युनिटी बंकर्स को लेकर हों कि 14th FC से हमें अलाउ किया जाए कि हम कहीं कहीं बंकर्स क्रिएट कर सकें, और जो दूसरे एसेंशियल वर्क्स हैं रूरल डेवलपमेंट के, उनको भी हमने आज डिस्कस किया और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए अगले कुछ दिनों पर उन पर काम हम शुरू करेंगे। लेकिन शेलिंग का एक लोगों के मन में एक खौफ है, एक डर है कि शायद जो शेलिंग शायद कुछ पिछले दिनों में हुई है उस वजह से शायद लोगों की ज़िंदगी पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। उस फीडबैक को लेकर आज हम वापस जा रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को ये चीज़ प्रोजेक्ट की जाए ताकि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इसके ऊपर कुछ फैसला ले सके और आगे से लोगों को जो मुश्किलात हैं उसको हम करना के अवाम जो है वो अमन के मुतमनी है, वो हमेशा चाहते हैं कि वो अमन की फ़िज़ा में सांस ले सकें, लेकिन आज की आपकी बार जो है वहाँ स्कूल बंद है। वो ये चाहते हैं कि कहीं वहाँ से पार से शेलिंग ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे बंद रखे, वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें स्कूल जाने, क्योंकि और दूसरी तरफ मोबाइल सर्विस भी बंद है। तो उस हवाले से आपने किस तरह की डायरेक्शन पास की? देखिए, स्कूल्स में मुझे खुशी है कि टंगडार एरिया में 200 से ज़्यादा स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस है, भले ही थोड़ी सी जो अटेंडेंस है थोड़ी थिन है, थोड़े कम बच्चे आ रहे हैं और शायद पेरेंट्स तक कम्युनिकेशन की वजह से ही ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि वो लोग बच्चों को स्कूल में वापस भेजें। तो आज हमारा मेन मकसद यही था कि हम सभी टीचर्स को एक्टिवेट करें, ZDOs को, विलेज एजुकेशन कमिटीज़ को, और लोगों को ये मुतमैन करें कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और जो भी उनके लिए मेजर्स, जो भी इक़दामात की ज़रूरत है, हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो लोगों की और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, और जो सेफ्टी का इशू जो आपने जिक्र किया, डेफिनेटली लोगों ने ये पॉइंट रेज़ किया है और जो भी गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट लेवल पर पॉसिबल होगा हम वो कोशिश करेंगे। अस्पताल जो बाकी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी उन्हें उस तरह की सहूलियात भी दस्तियाब नहीं है, कि डॉक्टर्स की कमी है, कि सर्जन्स की कमी है। तो आपने खुद आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर जो स्टाफ की कमी है कहीं जगह? देखिए, डेफिनेटली कहीं कहीं वैकेंसीज़ ऑब्वियसली सारे डिपार्टमेंट्स में है, भले ही चाहे वो हेल्थ की बात हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात हो, और क्योंकि रिमोट एरियाज़ हैं तो थोड़ा सा शायद डॉक्टर्स की शॉर्टेज ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि रोस्टर पर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको कभी ना कभी छुट्टी पर जाना पड़ता है, तो एडिशनल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस चीज़ पर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा हमारे लेवल पर, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज में लोगों को कोई दिक्कत ना आए।
बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने असल धारे के सियासी लीडरों को नज़रबंद रखने के फैसले का भी दिफा किया। कविंदर गुप्ता जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। कविंदर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो हालात बने हैं, कितना कंसर्न है पार्टी को और क्या जो इकदाम उठाए जा रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं और या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ और करना चाहिए ताकि शांति आए? देखिए, जिस प्रकार से एक बड़ा कदम धारा 370 का हटाना ये अपने आप में एक बड़ा बोल्ड स्टेप था, लिया गया। एप्रीहेंशन रहती है कि ये सारा हटाने के बाद माहौल किस तरह से होगा, और मैं ये तारीफ़ करूँगा हमारी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोशिश की। उसके लिए माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ा, और जिन लोगों को जो हालात ख़राब कर सकते थे उनको भी अपने घर में ही हाउस अरेस्ट किया या एहतियातन तौर पर उनको कुछ हालात ना बिगड़े इसलिए उनको रखा गया। नंबर 2, उस दिन से ना तो कोई गोली चली है, ना कोई डंडे या इस प्रकार की किसी की पिटाई हुई है। जहाँ तक पत्थरबाजी की बात है, छोट-मोट कोई घटना को छोड़ करके कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग धारा 370 के हक में थे वो चाहेंगे कि इस वक्त हालात को ख़राब किया जाए, पोलिटिकली लोगों को मोटिवेट करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं, कल उन्होंने ये बयान दिया कि कोई भी खुश नहीं है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर लोग नाखुश है इससे, इसको वापस किया जाए। गुलाम नबी आज़ाद इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने जो गलती आज़ादी के बाद की थी उसको दोहराया नहीं जा सकता। और 370 के साथ देख करके हमने क्या पाया पिछले 30 साल में, कश्मीरी पंडितों का वहाँ से निकलना, एक ही धर्म का वहाँ पर रहना, मंदिरों का तोड़ना, और कुल मिलाकर के जो डिस्क्रिमिनेशन ये नौकरियों में और या दूसरी चीज़ों में हुई, इस सारे हालात में आज भी जो भाषा गुलाम नबी आज़ाद बोलते हैं उसकी और इमरान खान की भाषा मिलती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ये लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो स्टेक होल्डर है, ऐसा तो है नहीं। अगर इस प्रकार के लोग बात करेंगे तो ये कहा जा सकता है ये उनसे मिले हुए हैं। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आपको क्या लगता है कि दो टोक हो जाना चाहिए, आप उसी को मुद्दा बना के आगे? देखो, कोई भी निर्णय लिया जाता है तरीके से लिया जाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में गड़बड़ करने की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, भारतीय जो हमारा सबसे बड़ा सदन है भारतीय पार्लियामेंट, उसमें ये पास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। तो पीओके पे आपको लगता है कि पीओके पे फोकस करना पड़ेगा, वो हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे, ये अगला हमारा संकल्प है। पॉलिटिक्स जो है बैटल ऑफ आइडियाज़, अगर बैटल ऑफ आइडियाज़ हैं तो अगर उनके आइडियाज़ आपसे नहीं मिलते तो इसका ये नहीं मतलब है कि आप उनको बंद कर दें। तो आपको लगता है कि इस सूरत में आप मतलब आप पे भी सवाल उठ रहा है? नंबर 1, अगर देश के खिलाफ या पार्लियामेंट में जो हुआ है बहुमत से पास हुआ है उसके खिलाफ कोई बोलता है तो गलत तरीका है। जो भड़काने की बात करते हैं उसको रोकना तो होगा ही। और जहाँ तक हमारे महबूबा मुफ्ती का या उमर अब्दुल्ला का सवाल है या फारूक अब्दुल्ला का या इस प्रकार के नेताओं का, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि इन पर हमला करके इन पर को लेके हालात ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इनकी भी सिक्योरिटी है इन दिनों में, तो इनको समझना चाहिए इस बात को। बंद करना और हाउस अरेस्ट करना अलग चीज़ है, उनके बाहर पुलिस लगी, अंदर तो वो जो सब काम जो रूटीन में कर रहे हैं। और इस वक्त कोई ऐसा मौका भी नहीं है वो बाहर जा कर के घूमें, और आने वाले वक्तों में यही लोग का जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वहाँ के हालात अगर कुछ ख़राब होते हैं तो उसको तो सुधारने की, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कश्मीर का जो माहौल है ठीक हो, इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस जैसे लीडर से भी कह रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन है उसको वहाँ विजिट करने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्यों गवर्नमेंट या बीजेपी क्यों उसके खिलाफ है? मौका 1-2 दिन में
जब भेजना होगा उनको भेजेंगे। वो समझदार लोगों पर बैठे हैं किस तरीके से चलने हैं। और आप जानते हैं जो कुछ लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं वहाँ भड़काने के लिए लोगों के लिए जा रहे हैं, ना कि हालात सुधारने के लिए। अब जब आपने 370 भी हटा दिया यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने और 35A भी, तो आपको लगता है कि अब डिलिमिटेशन होनी चाहिए और उसके फौरन बाद क्या आप इलेक्शन के मूड में दिख रहे हैं? देखो, ये जो राष्ट्रपति राज या जो गवर्नर रूल है ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है, तो लोकतंत्र बहाल तो होना ही चाहिए और इलेक्शन होने ही चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि वो अपने चुने हुए नेता से काम करवाएं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का शासन होता है तो जो डायरेक्ट अप्रोच रहती है उसमें कोई कमी आती है। तो इलेक्शन आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द? बिल्कुल, इलेक्शन तो होने ही चाहिए। साजगार माहौल होगा तो इलेक्शन होंगे। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।